अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आज 5.2 एक्सरसाइज शुरू करनी है। लेकिन 5.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें केस नंबर 3 और केस नंबर 4 के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। तो चलो केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 क्या होता है? तो केस नंबर 3 है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्यू ऑफ एक्स की जगह पे होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसका मतलब है कि फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, यानी वेरिएबल की पावर एक्स हो और वो नॉन रिपीटेड हो, कि बार बार उसकी पावर 2 कंप्लीट की पावर 2 ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, सिंगल पावर कंप्लीट की 1 हो, लेकिन वेरिएबल की पावर 2 हो। उसके बाद ये इररिड्यूसिबल ना हो। इररिड्यूसिबल का मतलब है इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन ना हो सकती हो। मज़ीद फैक्टराइजेशन जिसकी हो उसे हम लीनियर फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती उसे हम क्वाड्रेटिक फैक्टर लेंगे। तो ये होता है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और केस नंबर 4 का मतलब है रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसका तो आपको पता है ना, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का तो आपको पता है ना। तो रिपीटेड का मतलब है कि जैसे इसकी पावर 2 होनी चाहिए, या इसकी पावर 3 होनी चाहिए, या इसकी पावर 4 होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि यानी इसकी पावर एक से ज़्यादा और रिपीट हो रहे हों। तो ये होते हैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² + 3x + 3 ओवर x + 1 इंटू x² + 1। इसमें x + 1 जो है ये है लीनियर फैक्टर, और x² + 1 ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर। और x + 1 क्या है? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर में हम उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम नए मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर ए लिखा और नीचे लीनियर फैक्टर लिखा, जैसे हम पीछे करते आए हैं। अब बारी है क्वाड्रेटिक फैक्टर की। चूँकि नीचे x की पावर 2 है तो हमें ऊपर bx + c, यानी उससे एक पावर कम लेके और आगे फिर चलते जाना है। कि अगर नीचे 3 होगी हम पहले स्क्वायर लगाएंगे, फिर x वाली वैल्यू लगाएंगे, फिर कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पावर 2 है तो हम x लगा के आगे c लगाएंगे कांस्टेंट, और नीचे x² + 1। तो ये होगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम बाकी मेथड वैसे ही हमने नीचे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय x + 1 इंटू x² + 1 बोथ साइड। तो जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो इस तरफ 2x² + 3x + 3 बच जाएगा। इस तरफ ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू x² + 1, और b के साथ bx + c के साथ आएगा x + 1 अकेला। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने उसी तरह बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय x + 1 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू होगा -1 के। ठीक है, तो जब x -1 के इक्वल पुट कर दें इन इक्वेशन 2, तो 2 - 1 का स्क्वायर + 3 -1 + 3 इज़ इक्वल टू आएगा x² की जगह पे हमने -1 का स्क्वायर रखना है, +1 और प्लस bx + c, और ये साथ 0 आ जाएगा क्योंकि x + 1 हमने 0 के इक्वल पुट किया है। इसके बाद 2 1 + -3 + 3 इज़ इक्वल टू आएगा a2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा a की 2
ए इंटू 2, तो ये कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। ये हमारे पास पहला अननोन वेरिएबल आ चुका है। तो अब हमने बाकी के बी और सी मालूम करने हैं। तो ये हमसे ऐसे मालूम नहीं होंगे फैक्टर के ज़रिए से, तो हमें इसके लिए रीराइट इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था रिपीटेड लीनियर फैक्टर वालों में, तो जब हम इसको रीराइट करेंगे तो आएगा 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ax² प्लस a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। तो ये इसकी हमने इक्वेशन को रीराइट कर लिया है। इसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे, तो x² के साथ 2 है, ये बराबर आएगा इधर x² के साथ कौन कौन सी रकम है, तो a प्लस b। दूसरी तरफ x के कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3 इस तरफ है और दूसरी तरफ x के साथ है b प्लस c। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। जब हम इक्वेशन 3 और 4 का नाम इनको दे देंगे, उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जब ये दोनों कट गए तो a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू 1 के इक्वल आई, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस b, तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो b इज इक्वल टू भी आ गया 1 के। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन 4, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। तो जब 4 पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो c की वैल्यू किसके इज इक्वल आ जाएगी 2 के। तो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x² प्लस 1, ये इज इक्वल टू आएगा a की वैल्यू 1 थी, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू भी 1 थी, तो उसकी जहाँ पे अकेला x आ जाएगा, c की वैल्यू 2 थी तो उसकी जहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ आ गया x² प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, हम पार्शियल फ्रैक्शन का एक और सवाल सॉल्व करते हैं, इससे आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है क्योंकि ये इम्प्रॉपर है और रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर का सवाल है जो अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको एक दफ़ा हमने वैसे ही लिखा। अब हम इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने x की पावर 4 को अंदर रखा और x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1 के साथ डिवाइड किया। तो हम 1 पे ही करेंगे, तो x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1, तो ये माइनस के हो गए, तो ये कैंसल, नीचे आएगा माइनस 2x² प्लस माइनस 1। तो अब कोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ओके, अब हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2x² माइनस 1 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 1। तो ये हमारी ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है।
अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। 2x² - 1 ओवर +1 ओवर, यहाँ पे +1 आता है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है। 2x² + 1 ओवर x⁴ + 2x² + 1। पहले हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2x² + 1 ओवर, ये फॉर्मूला बनता है x² का स्क्वायर प्लस 2x² 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है, तो इसे हम ये लिख देंगे। तो ये भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीटेड भी है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x² + 1 ओवर x² + 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ax + b ओवर x² + 1। जैसे हमने पीछे किया था कि उसे एक दफ़ा पहले लिखा, लेकिन इसमें पावर 2 है तो हम ऊपर हमें x रखना पड़ेगा, प्लस बी हमने लिख लिया है, सॉरी, cx + d ओवर x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय x² + 1 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड। तो 2x² + 1 इज़ इक्वल टू ax + b इंटू x² + 1, क्योंकि एक कैंसिल हो गई पावर और एक के साथ आ गई, और प्लस cx + d। ठीक है, अब हम पुट करते हैं इसको, कि ये जो नीचे फैक्टर है उनको पुट करेंगे। इसको हम पहले इक्वेशन 1 का नाम दे लें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब पुट x² + 1 इज़ इक्वल टू 0, और सो x इज़ इक्वल टू आएगा -1 का अंडर रूट। तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिर्फ कंपेयरिंग कोफिशिएंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो रीराइट द इक्वेशन 2। तो जब हम इसको रीराइट करेंगे तो 2x² + 1 इज़ इक्वल टू ax³ + ax + bx² + b + cx + d। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट वैल्यू। तो जब हम कंपेयर करेंगे x³ के साथ a है और दूसरी तरफ x³ की वैल्यू नहीं है, तो सो a इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। तो दूसरी तरफ अब हम x² की कंपेयर करते हैं, तो b के साथ x² है और दूसरी तरफ 2 है, तो b इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 के। अब हम x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो वो है दूसरी तरफ नहीं है वैल्यू, उधर हम 0 लगाएंगे, और एक तरफ a + c है, और लास्ट पे कांस्टेंट बचे, तो कांस्टेंट 1 है और वो b + d है, तो 1 इज़ इक्वल टू b + d। ठीक है, अब इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 4 का। a और b की वैल्यू हमारे पास हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू आएगा 0 + c, तो c की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अब पुट वैल्यूज़ ऑफ b इन इक्वेशन 4। 1 इज़ इक्वल टू
2 प्लस डी, तो डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के। हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। इस तरह कंपेयरिंग कोफिशिएंट से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब पुट वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है 2x² + 1 ओवर x² + 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा, ए की जगह पे हमने क्या लगाना है 0, तो ए वाली ख़त्म हो जाएगी। बी की जगह हमने लगाना है 2, तो ये 2 ओवर x² + 1 आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू भी 0 है तो वो भी ख़त्म, और डी की जगह पे हमने -1 लगाना है, x² + 1 का स्क्वेयर। तो इसको रीराइट करते हैं, तो 2x² + 1 ओवर x² + 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा 2 ओवर x² + 1 -1 ओवर x² + 1 का होल स्क्वेयर। तो अभी नहीं, अभी इसको मज़ीद इसमें पुट करते हैं, जो वैल्यू हमने निकाली है इसकी जगह पे वो इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो यानी x4 ओवर x4 + 2x² + 1 किसके बराबर है, 1 - 2 ओवर x² + 1। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वेयर। तो ये इसका प्रॉपर जवाब है। ये प्लस इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस और ये माइनस जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये इसका प्रॉपर जवाब आ चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।